मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत जीव अजीव तत्व संबंधी बहुत मार्मिक चर्चा हमने की थी। यह जीव उन संबंध में क्या भूल करता है, अब आश्रव संबंधी इस जीव का क्या आयथार्थ श्रद्धान है, क्या उल्टी मान्यता है, वो चर्चा आज हम करेंगे। पेज नंबर 82। मिथ्या दर्शन की चर्चा के संदर्भ में सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा चल रही है। इसमें जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ चर्चा की यथार्थ श्रद्धान की बात कर चुके हैं। जीव अजीव को एक साथ क्यों किया, इसकी चर्चा अपन वहाँ कर चुके हैं। और जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा भूल को एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व चार बुद्धियों के द्वारा लिया है। अब आश्रवबंध तत्व संबंधी भूल की बात अपन को शुरू करनी है, जिसमें से पहले अपन आश्रव तत्व संबंधी बात प्रारंभ करते हैं। आश्रव है क्या, किसका नाम आश्रव? तो आश्रव के दो भेद आप कह सकते हो कि साहब, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। कि ये जो क्रोध आदि परिणाम हैं, औपाधिक भाव हैं, विकारी भाव हैं, ये तो हैं भाव आश्रव। और ये जो द्रव्य कर्म है, कर्म का उदय, क्रोध नाम के कर्म का उदय, उदय नहीं आना, कर्मों का आना, वो उसका नाम क्या हुआ? द्रव्य आश्रव। टोडरमल जी ने यहाँ जो चर्चा की है वो पूरी चर्चा भाव आश्रव के एंगल से की है। क्यों? क्योंकि भाव आश्रव के कारण द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव का बंधना वो कर्म का, तो वो तो परद्रव्य है, तो उसकी क्या बात करें। वो कर्म नाम के परमाणु का आत्मा में आना, क्रोध नाम के परमाणु का अथवा कर्म के परमाणु का आना और फिर क्रोध रूप से परिणमित हो जाना, इसकी क्या चर्चा करनी? उसका कोई महत्व है ही नहीं। क्यों? वो तो एक्शन का रिएक्शन है। तो अगर एक्शन ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगा? इसलिए टोडरमल जी ने भाव आश्रव की चर्चा की है, द्रव्य आश्रव की चर्चा नहीं की है। तो इस बात से हम ये बात समझ सकते हैं कि गेटवे भाव आश्रव है। हम जब आश्रव के निरोध की बात करें तो हम द्रव्य आश्रव को रोकने की बात करें, तो वास्तव में द्रव्य आश्रव रोकोगे कैसे? वो तो आ गया। तो फिर भाव आश्रव रोको तो द्रव्य आश्रव रुकेगा, और भाव आश्रव नहीं रुकेगा तो फिर द्रव्य आश्रव कैसे रुकेगा? अब भाव आश्रव है तो आश्रव को छोड़ना है, तो अब कैसे छोड़ें? अथवा आश्रव के संदर्भ में यथार्थ श्रद्धान क्या है, इसकी चर्चा टोडरमल जी ने काफी विस्तार के साथ यहाँ की है। उसमें भी उन्होंने तीन बातें मुख्यतः से ली हैं जो समय सार का बेस है। कि पहली बात तो ये कि आश्रव आत्मा में उत्पन्न होने के बावजूद भी आत्मा के स्वभाव के विरोधी हैं। आश्रव भाव आत्मा में उत्पन्न होने के बावजूद भी आत्मा के स्वभाव से विरोध अशुचि है। एक तो स्वभाव के विरोधी हैं, अशुचि है। आत्मा शुद्ध स्वरूप ही है, या अशुचि है। आत्मा के स्वभाव में उत्पन्न, आत्मा में उत्पन्न होने के बावजूद भी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध दुख देने वाले हैं, आकुलता रूप है। वर्तमान में दुखदायक और भविष्य में भी दुखदायक। ये बिल्कुल वो समय सार का पैटर्न। और वो चर्चा, हाँ, ये बिल्कुल वही चर्चा समझ लो टोडरमल जी साहब ने यहाँ उठा के रख दी, हमेशा कह सकते हैं। अब देखो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो बात आएगी अपन उसका वहाँ विस्तार, यथाविधि विस्तार करेंगे। पेज नंबर 82। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता है। ये क्या बात है भाई साहब? आगे पढ़ो, एक साथ फिर देते हैं। दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। देखो आश्रव की सिचुएशन में क्या है कि आश्रव किसका नाम? के मोह के उदय से, मोह माने द्रव्य कर्म, द्रव्य मोह कर्म के उदय से, ये तो हुआ बंध का उदय। हाँ। जो पूर्व काल में बंध हुआ था, वो बंध जब उदय में आया तो उसके उदय से मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम हुए। भाव लिखा ना, मिथ्यात्व कषाय रूप भाव हुए। अब इनको ये क्या मानता है कि ये मेरे हैं, तो उसके नहीं है क्या? है ना,
क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व रूप परिणमित कौन हुआ है? कि स्वयं आत्मा। कि क्रोध रूप परिणमित कौन हुआ है? कि स्वयं आत्मा। तो आत्मा के भाव हैं, तो फिर आत्मा के भाव हैं, और फिर अगर आत्मा के नहीं माने, अगर आत्मा के भाव हैं और आत्मा के माने तो उसमें क्या दिक्कत है? कि हैं तो आत्मा के भाव, लेकिन आत्मा के भाव होने पर भी इनकी रिश्तेदारी आत्मा के साथ नहीं है, ये आत्मा की प्रसिद्धि के कारण नहीं है। इसलिए जो भाव भले आत्मा में पैदा होता हो लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि का कारण ना हो, उसको हम अपना नहीं कहते। ये लोक में भी ऐसा ही होता है। लड़का हमारा हो, लेकिन हमारा लड़का हमें घर में नुकसान करने के लिए तैयार बैठा हो, तो उसको अपना लड़का कौन कहता है? भले कानून में आप भले कहो कि साहब रमेश के पिताजी का नाम सुरेश है, लेकिन मान्यता में तो सुरेश रमेश को अपना लड़का नहीं मानता। कोई आदमी उधारी उसकी खा जाए और फिर कोई आदमी उसके पास आए कि साहब आपका लड़का पैसे खा गया, तो वो उसको चुकाएगा कि नहीं? कि नहीं चुकाएगा। कि क्यों? तुमने हमसे पूछ के दिए थे क्या? हम तो कह चुके कि ये लड़का हमारे काम का नहीं है, तो नहीं मानता। तो पैदा तो खुद का हुआ, क्या हुआ, लेकिन खुद हमारा लड़का होने के बावजूद भी अगर हमारे अनुसार नहीं है, हमारे हित के रूप नहीं है, हमारे काम के रूप नहीं, तो उसको अपना कहने का लाभ क्या? एक बात। दूसरी बात कि ऐसे ही जो मिथ्यात्वादी भाव हैं ये भले आत्मा में पैदा हुए, लेकिन आत्मा में पैदा होने के बावजूद भी इनकी उत्पत्ति की जड़ क्या है? कि आत्म परिणाम के कर्म का उदय, इनका उत्पन्न होने का हेतु क्या है? निमित्त रूप से अगर कही जाए तो कि इनका जो हेतु है वो तो द्रव्य कर्म का उदय है। इनकी डेंसिटी कम ज़्यादा किसके हिसाब से? कि द्रव्य कर्म के हिसाब से। कि जैसा मुंह का उदय वैसे परिणाम का उदय। यद्यपि अपन कहते हैं कि परिणाम के अनुसार द्रव्य कर्म होता है, दोनों ही बात को हम उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ज़्यादा अच्छी बात तो यही है कि हम द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म के अनुसार ही द्रव्य कर्म कहें। क्यों? क्योंकि भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म कहो तो कंट्रोल हमारी तरफ आता है, और हम द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म कहो तो कंट्रोल द्रव्य कर्म पे जाता, तो वो तो परद्रव्य है। इसलिए हम वो बात नहीं कहना चाहते। तो ये जो मिथ्यात्वादी भाव हुए वो किसके कारण हुए? मोह के उदय से। मोह का उदय है निमित्त, और ये क्या है? नैमित्तिक। अब इसका उपादान कौन है? उपादान तो आत्मा है। तो उपादान आत्मा है, तो जिस प्रकार ज्ञान आत्मा में उत्पन्न हुआ तो ज्ञान आत्मा का है, ऐसे ही मोह आत्मा में उत्पन्न हुआ तो मोह किसका है? कि मोह उत्पन्न तो आत्मा में हुआ है लेकिन आत्मा का नहीं है। अब जैसे ये बात कही जाती तो कान खड़े होते, क्या ये तो अन्याय है कि एक लड़के को तो अपना कहते हो, दूसरे लड़के को पराया कहते हो। कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो लड़का हमारी सेवा करता है, हमारे काम आता है, उसको हम अपना कहते हैं, हमारे अनुसार चलता है उसको हम अपना कहते हैं, और जो लड़का हमारी आज्ञा में नहीं रहता, हमारे अनुसार नहीं चलता, उसको हम अपना नहीं कहते। तो ज्ञान और क्रोध ऐसे लड़के हैं। मोह कि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न हुआ है और आत्मा की प्रसिद्धि में कारण है, आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा के सुख के लिए कारण है ज्ञान। और ऐसे मोह के उत्पन्न तो आत्मा में हुआ है, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वह आत्मा की अप्रसिद्धि में कारण है, आत्मा के दुख में कारण है, आत्मा को परेशान करने में कारण है, आत्मा को सुखी करने में कारण नहीं है। इसलिए आत्मा में उत्पन्न होने पर भी हम उसको अपना नहीं कहते। एक बात। अब दूसरी बात कि जब ये अपना है नहीं तो फिर इसमें एकत्व क्यों हो गया? कि इसमें एकत्व की वही वजह है कि दोनों का आधारभूत आत्मा एक है। क्रोध कहाँ आया? कि जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं क्रोध है। क्रोध रूप कौन परिणमित हुआ? कि जो ज्ञान रूप परिणमित हुआ। तो इन दोनों का आधार एक होने से हमें ये लगता है कि ये मेरे हैं। देखो, इसी बात के अपोजिट में वो संवर अधिकारी की प्रसिद्ध गाथाएं हैं जहां क्रोध में और आत्मा में प्रदेश भिन्नता की चर्चा की गई। कि वो क्यों की गई? कि वो अध्यात्म की गहराई में किया गया कथन है, और उस कथन का प्रयोजन क्या है? कि उस कथन का प्रयोजन ही ये है कि भैया जिस प्रकार से इसको नष्ट कर देने से आत्मा नष्ट नहीं होती, क्यों? ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। उसी प्रकार
क्रोध के नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार चश्मा नष्ट हो जाए तो आत्मा नष्ट नहीं होती, ये भिन्न प्रदेशी हैं, इसके प्रदेश अलग हैं, इसके प्रदेश अलग हैं। ऐसे ही एक बार तुम अपने ज्ञान में स्थापित कर लो कि जिस प्रकार चश्मा और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं, उसी प्रकार क्रोध और आत्मा की प्रदेश भिन्न है। कि क्या तर्क है? कि तर्क ये है कि क्रोध के मर जाने पर आत्मा नहीं मरता और ज्ञान के मर जाने पर आत्मा मर जाता है। इसलिए ज्ञान तो स्वभाव है, ज्ञान तो स्वरूप है, और क्रोध विभाव है, ये कम ज्यादा होता रहता है। तो माने इसमें पहली भूल क्या थी? कि पहली भूल ये है कि ज्ञान और क्रोध में यह अंतर नहीं समझता। माने अपन तो अभी अज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अज्ञान क्या है? कि क्रोध में और ज्ञान में यह अंतर नहीं समझता। कि अंतर क्यों नहीं समझता? क्योंकि दोनों के पिताजी एक हैं। उसी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ है और उसी आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ है। तो जिस प्रकार यह ज्ञान को अपना समझता है, उसी प्रकार क्रोध को भी अपना समझता है। ये पहला पैराग्राफ है। अब आप इस पहले पैराग्राफ को पढ़ो तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात कसायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। माने भूल है। ये आसक्त संबंधी यथार्थ सिद्धांत है। तो यथार्थ सिद्धांत क्या है? उनको अपना स्वभाव मानना, ये यथार्थ सिद्धांत है। क्यों? स्वभाव तो त्रिकाल होता है और एक सा होता है। तो ये ना तो त्रिकाल है ना एक सा है। ये तो आज है कल नहीं है। और जिस लेवल का क्रोध अभी है, उस लेवल का क्रोध अगली बार होगा कि गारंटेड नहीं होगा, है ना। इसलिए जो स्वभाव नहीं है उनको स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए हैं उनको ऐसा नहीं मानता। क्यों? कर्मोपाधि के से हुए ऐसा मानने में क्या लाभ है? कि कर्मोपाधि से हुए मानोगे तो ये लाभ है कि इससे पता चल जाएगा कि ये एक्सटीरियर एलिमेंट है, एक्सटर्नल एलिमेंट है, इंटरनल एलिमेंट नहीं। तो इसको हटाया जा सकता है। क्रोध क्यों हुआ? कि द्रव्य क्रोध के उदय के कारण। तो द्रव्य क्रोध के उदय के कारण हुआ, तो इसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। कि नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है कि द्रव्य कर्म का क्रोध वो हटेगा तो एक क्रोध हट जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। माने अगर हम इनको उपाधिक भाव मान लें तो काम हो गया। क्यों? ये तो उपाधि से पैदा हुए, उपाधि जाएगी तो खत्म हो जाएंगे। जैसे स्फटिक है, स्फटिक में लाल रंग का कलर डाला तो पूरी स्फटिक लाल हो गई। तो अब जो छोटा बच्चा वो तो परेशान हो जाता है, अरे भैया मेरी मूर्ति लाल कर दी, खराब कर दी, अब क्या करूं। और जो समझदार आदमी है वो परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लाल रंग इसका नहीं है। कि लाल रंग किसका है? कि वो टॉर्च का है। टॉर्च बंद होते ही लाल रंग, ऐसी आत्मा में जो क्रोध है, ये क्रोध किसका है? कि वो टॉर्च का। टॉर्च बंद होएगी तो क्रोध अपने आप बंद। काहे के लिए डरना? ये तो विदेशी है, आया है जाएगा, रुकने वाला है ही नहीं। ये भेद ज्ञान का तरीका है। माने उसको अगर हम बाहरी तत्व तो समझ ले तो हमें परेशान होने की जरूरत क्या है? जिसे कहते हैं क्रोध का ज्ञाता बन जाओ। और क्रोध को नष्ट करने का उपाय क्या है? कि क्रोध को नष्ट करने का उपाय द्रव्य कर्म को हटाना नहीं है। क्यों? वो तो आप हटा ही नहीं सकते। वो तो उदयावली में आ गया तो आ ही गया। तो उसको हटाने का उपाय क्या? उसके ज्ञाता बन जाओ। मतलब जैसे ही क्रोध उदय में आया तो वैसे क्रोध रूप परिणाम मत वो करो, उसके साथ एकत्व मत करो। एकत्व नहीं करोगे तो आगामी काल में वैसा क्रोध नहीं होगा, तो आश्रय नहीं, आगामी काल के लिए आश्रयबंध नहीं होगा, क्रोध हट गया। सब यहाँ पहली भूल में टोडरमल जी और आप ये कहना चाहते हो कि दोनों को एक मानता है, अपना मानता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम आश्रय क्रोध को अपना नहीं मानेंगे तो उसे दूर कैसे करेंगे? उसे त्याग कैसे करें? छोड़ना है तो उसे पहले अपना तो मानना पड़ेगा। और अगर हम अपना नहीं माने तो करेंगे हम तो 24 घंटे क्रोध कर रहे हैं। मेरे पास थोड़ी है तो आपका है, आपका मेरा है नहीं। मैं तो खूब गुस्सा करूंगा, खूब कसाएं करूंगा, मेरी थोड़ी है, मैं तो खूब करूंगा। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपना मानना भी है और अपना नहीं है ऐसा भी मानना है। अच्छा, अभी जो मैं कह रहा हूँ कि अपना नहीं है ये मानना है, तो इसका ये छोड़ने के लिए नहीं मानना है। लेकिन जैसा आपने कहा नहीं, जब हम उसको अपना मानेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे कैसे? वाजिब बात है कि बीमारी किसकी? मेरी। कि बुखार तो मुझे है, तो अब जब तक मैं बुखार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक पैरासीटामोल को एक्सेप्ट कैसे करूँगा? इसलिए बुखार को भी एक्सेप्ट करना, और बुखार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बांध के रख लो, नहीं मेरा भैया है, मेरे
मेरे प्रदेशों में रहता, मैं कैसे हटाऊं? तो फिर वो संवर अधिकार कहता कि भैया तू क्यों चिंता कर रहा है, ये बिल्कुल विदेशी आदमी, हटाओ इसको, ये तेरा है ही नहीं। क्यों? ऐसी चीज को तेरा नहीं कहते जो मुंह पे तो तेरा तेरा कहो और पीछे मेरा मेरा कहे। उस बात को तेरा कहने से क्या मतलब है? तो ये क्रोध कैसा है कि यद्यपि दिखता तो तेरा है तो तुम्हारी पर्यायों में, तुम्हारी पर्यायों में होने के बावजूद भी ये तुम्हें नुकसानदायक है। जिस प्रकार पेड़ में उत्पन्न होने वाली गाद पेड़ के नाश में निमित्त है, इसलिए उसको पेड़ की कहने पर भी पेड़ की नहीं कहा जाता। ऐसे ही पानी में उत्पन्न होने वाली काई पानी को नष्ट करने में सहायक है, इसलिए पानी में उत्पन्न होने पर भी पानी की नहीं कही जाती। उसी प्रकार से आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादिक परिणाम आत्मा के होने पर भी आत्मा के नुकसान में निमित्त होने से आत्मा के नहीं कहेगा। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी फिर जब वो मेरे नहीं है तो मैं करूं तो फिर करने में दिक्कत क्या है? तो इसलिए तो कह दी ना कि मेरे हैं ये मानो, और फिर उनको मेरे नहीं हैं ये मानो, दोनों की अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी। क्रोधादिक का कर्ता मैं हूं, ये कथन भी आगम में है, और क्रोधादिक का कर्ता मैं नहीं हूं, इनमें प्रदेश भिन्न है, एक कथन भी आगम का है। और दोनों का कथन समर्थाचार्यों के हैं, और दोनों कथन सही है। पाप क्यों लगता है जब क्रोध मेरा है? सुनो कि क्रोध मेरा है अथवा क्रोध का कर्ता मैं हूं, इस कथन की विवक्षा क्या? कि जो आपने कही ना, जब तक मैं उसको अपना नहीं मानूंगा उसको नाश करने का उपाय क्या करूंगा? तो फिर तो जिस प्रकार सड़क पे कोई आदमी मस्ती करता है ऐसे ये करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं भैया, जैसा सड़क पे खड़ा हुआ आदमी मस्ती करे उससे तुम प्रभावित नहीं होते, ऐसी तुम्हारे प्रदेशों में क्रोध मस्ती करे तो तुम प्रभावित नहीं होगे, ऐसा नहीं है। क्रोध आएगा तो तुम प्रभावित हुए बिना रहोगे नहीं, इसलिए तुम है ये मानो। और फिर अब नहीं है क्यों? कि जिस प्रकार ज्ञान को नष्ट कर दें तो आत्मा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही क्रोध को नष्ट कर देने पे आत्मा नष्ट नहीं होता। ये तो आता जाता परिणाम है, तो क्यों डर रहा है? आंख बंद करके इसको हटा दे। क्यों? क्योंकि ये रखने लायक नहीं है, ये बेईमान आदमी है, इसके साथ की दोस्ती अच्छी नहीं है। इसकी असलियत को पहचानो कि इसकी असलियत कैसी है, कि इसकी दोस्ती तुमसे नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी से है। ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ये तो है तो तुम्हारा अंश। तुम्हारा अंश होने पर भी गद्दार हो गया है और ये दूसरे के साथ मिल गया है, इसलिए इसको तुम्हारे घर में रखने से कोई फायदा नहीं, इसको निकाल दो। अब इसको निकाल रहा हूं तो क्या करें? ठीक है निकाल दो, ये बात तो उपदेश की होगी। अब इसको निकालने की विधि क्या? कि ये जान लो कि हमारा नहीं, हमारा नहीं ये जानते ही उसके प्रति ज्ञाता भाव आ गया। क्रोध आए तो आने दो, कि मैं उसका करता नहीं। जब तुम उसके करता नहीं तो फिर तत्संबंधी जो उसके कारण जो सुख दुख होना चाहिए वो सुख दुख भी नहीं होगा। ये आश्रय भाव को जीतने की विधि है। फिर मुझे आश्रय भाव समय सार में ना, आश्रय भाव को नाश करने की विधि क्या है? कि ज्ञान मात्र ही उसके निरोध का उपाय है। वहां ये प्रश्न उठाया कि ज्ञान भाव ही इसका निरोध है। ये कैसे कहते हो? क्योंकि मैं तो देखता हूं कि हम आश्रय को देख भी रहे हो तो भी आश्रय हो रहे, तो उन्होंने कहा उस ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं समझते कि जिस ज्ञान के बाद आश्रय उत्पन्न हो। हम तो ज्ञान संज्ञा ही उसको देंगे कि जिसके बाद आश्रय का निरोध हो जाए। फिर जब मैं क्रोध का करता नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, तो फिर क्रोध करने पर मुझे पाप क्यों लगता है? अरे हमने आपको दोनों बातें तो कह दी कि उसके स्वामी भी हो और स्वामी नहीं भी हो, दोनों कथन हैं और दोनों कथन पक्के हैं और दोनों कथन की अपनी अपनी विवक्षा है। आपने कही ना साहब उसके करता नहीं तो पाप क्यों लगता? कैसे नहीं हो? तुम उसके करता हो और करता हो इसलिए उसका तुम्हें पाप लगता है, इसलिए तुम्हें उसका आश्रय बंद होता है। अरे क्रोध आत्मा में आए तो दुख हुआ ना, तुम्हें कट जाए तो हमें दुख होता है क्या? नहीं होता। लेकिन क्रोध हमारे चित्त में हो तो हमें दुख होता है कि नहीं? तो फिर हम उसके कर्ता कैसे नहीं है? ये कर्ता बनेगी विवक्षा। अब मैं उसका करता हूं तो उसको संभाल के रखूं, अरे भैया वो संभाल के रखने लायक नहीं है, ऐसे कर्ता की चर्चा करने से फायदा क्या है? इसलिए मैं उसका करता नहीं। दोनों बातें एक साथ है। सही है। क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। हाँ। और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चल रही कि जिन प्रदेशों में ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों में क्रोध है। क्रोध के काल में भी ज्ञान है, ज्ञान भिन्न है और क्रोध भिन्न है। और ये भिन्नता कौन देख सकता है? कि इस भिन्नता को ज्ञान ही देख सकता और कोई नहीं देख सकता।
कि एक ही पर्याय में, वही पर्याय में ज्ञान भाव भिन्न है, क्रोध भाव भिन्न है, और क्रोध का है, ज्ञान का नहीं, ज्ञान का है, क्रोध का नहीं। ये निर्णय कौन करेगा? कि ये भी ज्ञान ही करेगा। और ये ज्ञान के पास ये समझ लो इस बात की ताकत है कि वो उसका भेद ज्ञान, उपयोग में है, उपयोग हाँ। क्रोध आदि में नहीं, क्रोध आदि में, ये इसको जीतने का विधि है, भेद विज्ञान। संबर की विधि है। और पूरे संबर अधिकार में भेद ज्ञान की बहुत महिमा गाई है। माने ये समझ लो वो भेद ज्ञान का अधिकार है। इसका निष्कर्ष क्या है? कि इसका निष्कर्ष ये है कि संबर के लिए एकमात्र अनिवार्य वस्तु है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान माने मैं अलग और तुम अलग, ये निर्णय हो जाए तो बाकी सब काम हो गया बस। क्यों? और कुछ करना ही नहीं है, द्रव्य में कुछ करने जाना है ही नहीं। जानना जान नहीं है। मोक्ष मार्ग के नाम पे करना क्या है? कि जानना है, कि अपने को अपना जानना है, अपने को पूरा जानना है, इतने ही इसका ही नाम मोक्ष मार्ग का ज्ञान है। इसलिए इससे भिन्नपना भाषित नहीं होता। ठीक है। अब जो अंतिम अलग अगली लाइन लिखी ना, कि भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार से मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता। और ये बात सब में शामिल करना कि साहब ये अज्ञान और अज्ञान दूर क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस विचार से वो मिथ्या दर्शन दूर होए वो नहीं होता। यहाँ ऊपर लिखी जीवा जी में देखो एक दूसरी लाइन ऊपर से, और जिस विचार द्वारा भिन्नता पेज पे ऊपर की पैराग्राफ में इसी में देखो ना, और मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, नहीं, इसलिए भिन्नता भाषित होती नहीं। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो सकती नहीं। सेम बात यहाँ कि भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार, दोनों जगह विचार की बात की, माने वो ज्ञानी निर्णय समाधान कारक है, सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। अब देखो अगली तरफ जाते हैं। अभी तो इन्होंने कहा कि इनका स्वभाव एक है, स्वभाव अलग जुदा है। और अब ये कहेंगे कि इनका स्वभाव नहीं, इनका नेचर, माने नेचर का इनका टेस्ट भी जुदा जुदा है। फल एक सुख उत्पन्न करता है और एक दुख उत्पन्न करता है। चलो, तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय हैं और कर्मबंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। देखो, अब इस पंक्ति का आप जितना विस्तार करो ना उतना कम है। कि क्या कि जो मिथ्यात्व कसाय आदि जो भाव हैं ये आकुलता रूप हैं। ये तो हुआ फैक्ट, सिचुएशन। अब इन सिचुएशन में इसकी फीलिंग क्या है? कि वर्तमान दुखमय हैं और कर्मबंध के कारण होने से आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, उन्हें ऐसा नहीं मानता। सिचुएशन तो ये है तो कैसे? कि दुख रूप और दुख के कारण, और उनको ऐसा नहीं मानता। कि कैसे कह रहे हो आपके नहीं मानते? कि ऐसे कह रहे हैं, जो बात मैंने अब दूसरे अध्याय की या तीसरे अध्याय की चर्चा चली तब मैंने कई बार आपसे कही थी ये बात, कि क्रोध कसाय करो तो अपन को लगता है ना कि हमने क्रोध किया, अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन मान करो तो किसको लगता है कि नहीं करना चाहिए? रो तो कदाचित तो लोग कहते हैं कि यार एक शोक नहीं करो यार, लेकिन आप हंसो खिलखिलाओ तो कौन कहता है कि बुरा काम कर रहे हो? ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा टिल्ट करो कि आश्रव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शुभ अशुभ, शुभ पुण्य रूप, अशुभ पाप रूप। बराबर। अब हिंसा हो जाए, सुनना मैं बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, थोड़ा गंभीरता से सुनना। हिंसा हो जाए, अब हिंसा हो जाने से समझ में ना आता तो मैं थोड़ा और विस्तार करता हूं कि चींटी पैर के नीचे आ जाए, अभी भी समझ में नहीं तो मैं और इसको कड़क करता हूं कि चींटी को पैर से कुचल दो, कितनी फर्क हो गया दोनों। तो अब ये हम तो नहीं कह सकते हमने कुछ लिया, हम किसी को चींटी कुचलता हुआ देखें तो हमें कैसा लगता है? कैसा पापी है, कैसा हिंसक जीव है, कैसा नालायक है, कैसी गुस्सा आती है, आती कि नहीं? अब ये तो हुआ क्या? अशुभ। अब इसी से विरुद्ध शुभ। अब शुभ आप मुंह से कहने में संकोच होता है। जैसे प्रकार हिंसा करने में हमें ये लगता है कि संसार का कारण था, पाप का कारण था, दुख का कारण था, सेम वैसा देव पूजा, गुरु उपासना,
स्वाध्याय, संयम, तप ये करने में लगता है। हम तुम भी सकते में आ गए ना, तो साधन है ना मोक्ष को। तो दूसरों की बात तो जाने दो, हमें ही तुम जब ऐसी बात करते तो तत्काल ही तर्क निकल के आता है कि इनको तो मोक्ष मार्ग में कहा गया है, साधन है। काय के साधन है? मोक्ष मार्ग के नाम पे कदम कदम पे इनका खंडन किया, तुम कह रहे साधन है। सहकारी हैं, सहचारी हैं। सहचारी माने साथ में होते हैं, ये साधन नहीं है। क्यों? जो संसार का कारण हो वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? इसका तो निषेध किया कदम कदम पे। वो चीज संसार का कारण और वो चीज मोक्ष का कारण, ये कैसे हो सकता है? कारण के कारण भी नहीं कही। अब ऐसे तो फिर कथनों की विवक्षा तो ढेरों मिलेंगी, लेकिन अगर आप न्याय की कसौटी पे कसके देखोगे तो यथार्थ कारण कौन कहलाएगा? कि संसार का कारण है आश्रवबंध और मुक्ति का कारण है संवर और निर्जरा। लेकिन ये दुर्भाग्य है अथवा ये हमारी समस्या है कि जब जब संवर और निर्जरा की बात आती है तो संवर निर्जरा की चर्चा करते समय जो जो चर्चा की जाती है वो शुभ भाव रूप संवर निर्जरा की चर्चा की जाती है, शुद्ध भाव रूप संवर निर्जरा की चर्चा नहीं की जाती। इसलिए हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि संवर निर्जरा माने शुभोपयोग की क्रिया। समस्या तो ये है। तो देखो छोटी सी चर्चा हुई ना अभी, और थोड़ी सी चर्चा होते ही हमारे तुम्हारे बीच में समझ लो तलवार खिंच गई। क्यों? कि शुभ उपयोग को आपने संसार का कारण कह दिया। ये भूल है। ये कह रहे टोडरमल जी, माने यहां तो सुनने की ताकत नहीं है, सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं है, मानने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आजे मानो, काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों आश्रव हैं। आश्रव होने से संसार के कारण हैं और संसार के कारण होने से एक से छोड़ने लायक। अब मैं आपसे पूछता हूं, बेड़ी कौन सी अच्छी? वो पुण्य पाप अधिकार में बनारसी दास जी ने तो उसका बहुत बहुत विवेचन किया। बेड़ी कौन सी अच्छी, लोहे की कि सोने की? बताओ। कि बेड़ी तो कोई अच्छी नहीं होती। अब फिर भी अगर बंधन ही हो तो फिर जरूर चॉइस कह सकते हो आप, लेकिन बंधना इष्ट किसको है? इसलिए बेड़ी में अच्छापना बुरापना मानना यही मिथ्यात्व है। ऐसे ही ये संसार का कारण जो वस्तु है वो संसार के कारण में ये शुभ रूप ये अशुभ रूप ये मानना ही बहुत बड़ा अज्ञान है। ये करने से मोक्ष होगा, ये करने से भला होगा, ये मानना अज्ञान है। देखो ये है ना कि उन्हें ऐसा नहीं मानता, किन्हें? वर्तमान दुखमय हैं और आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। कौन? के आश्रव। अब यहाँ ये तो नहीं कहा ना कि अशुभ आश्रव के शुभ आश्रव। आश्रव की सामान्य बात है ना, तो सामान्य आश्रव में दोनों आश्रव लेना कि एक आश्रव लेना? दोनों आश्रव लेना। तो जब दोनों आश्रव लेना तो दोनों आश्रव दुख रूप हैं, किसको महसूस होता है? स्वाध्याय करते करते अब फिर वही बात कहने में कठिन हो जाती है। झूठ बोलने में जैसी पाप की बुद्धि आती है चित्त में, ऐसी शुभ भाव की क्रिया करने में आती है। पाप थोड़ी है, आप सबको भी पाप बना रहे हो कि जैसी अशुभ में पाप जैसी बुद्धि आती है शुभ में आए, तो शुभ पाप में तो पाप जैसी आएगी, अब पुण्य में थोड़ी पाप जैसी आएगी। नहीं आएगी, लेकिन वो संसार का कारण है, निषेध रूप आनी चाहिए ना। निषेध रूप अब आती, बताओ अंदर में आती दिखेगी थोड़ी। सही बात कह रहे हो। अरे उसमें तो सबको हलवा दिखता है। और एक चीज और बताऊं कि जितने लोग मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं शुभोपयोग की क्रियाएं करते हैं, वे कहते तो भले ही हैं कि मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपांति स्वाहा, लेकिन उन्होंने मोक्ष नहीं जाना। मोक्ष जाने के नाम पर उन्हें सबने स्वर्ग जाने की इच्छा है। और स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि स्वर्ग बढ़िया है ऐसा उन्हें सुन रखा है नहीं। इसकी चर्चा अपन 30वें अध्याय में कर चुके हैं। लेकिन तो भी दिमाग में यही फीड है, हमें पिताजी मर जाए तो कहाँ गए? कि स्वर्गवासी हुए। नरकवासी कौन कहता है? क्यों? हमारे दिमाग में ये है स्वर्ग माने बढ़िया जगह। ये समस्या है। तो वो स्वर्ग का कारण है और ये नरक का कारण है। अब मैं पूछता हूं, एक स्वर्ग का कारण एक नरक का कारण और संसार का कारण दोनों ही है। क्यों? स्वर्ग और नरक किसके भेद है? संसार के भेद। संसार के भेद है। तो दोनों संसार के कारण है। तो जिस प्रकार संसार के स्वर्ग के कारण जिस प्रकार नरक के कारण छोड़ने लायक है,
उसी प्रकार स्वर्ग के कारण छोड़ने लायक हैं कि नहीं? एक क्रिया में छोड़ने लायक नहीं है, श्रद्धान में। अब क्रिया पहले बताओ छोड़ने लायक है कि नहीं है? अब जैसे ही हम ये बात कहते हो तत्काल वही जवाब आता जो आपने यहाँ जवाब दिया कि फिर क्या करें, तो फिर क्या पाप में रहें, फिर शुभ की क्रिया नहीं करें, मंद कसाय में तो अच्छा तो है। हम अभी इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे श्रद्धान की बात करो। अभी जो चर्चा हो रही है वो काय की हो रही? श्रद्धान की हो रही। तो श्रद्धान में तो ये नक्की करोगे छोड़ने लायक हैं, श्रद्धान में तो ये ख्याल में आए कि दुख रूप है। गजब बात यह है कि हमारे श्रद्धान में शब्दों में तो है कि दुख रूप है, कदाचित तो कई लोगों को तो उसमें भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शब्दों में तो है कि दुख रूप है, लेकिन शब्दों में होने पर भी अंतरंग गहराई में श्रद्धान में यही ख्याल में आता है कि इससे हमारा हित होगा, ऐसा करने से भला होता है, इससे करने से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है, ऐसा करने से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। ये करते करते हमें लगता है हमने मोक्ष की कोई क्रिया की है। तो लगे लगे इसी में लगे रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इससे हट जाएंगे पाप में चले जाएंगे तो खेल खत्म। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब आपको समझ में नहीं आया तो बाकी को लोग को कैसे समझ में आया? समझाओ क्यों? क्योंकि शास्त्र इसके पीछे कारण है, और ये माने जो आपकी इरिटेशन है ना उसका कोई गैर वाजिब कारण नहीं, इसका कारण बहुत वाजिब है। क्योंकि शास्त्रों में 1,00,000 जगह इनको मोक्ष का कारण कहा है, सहकारी कहा है, सहयोगी कहा है, करने लायक कहा है। इसलिए हमारे दिमाग में वही घुस गई। और जैसे ही कोई आदमी ये कहता है कि करने लायक नहीं है, श्रद्धान में छोड़ने लायक है, संसार के मार्ग हैं, तो जो हमने आज तक सीख रखी थी वो तत्काल आके एक्टिव होकर के कि नहीं साहब नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उसके लिए नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार के तर्क कि ठीक है श्रद्धान में छोड़ देंगे, क्रिया में थोड़ा छोड़ा जाएगा, और क्रिया में छोड़ देंगे तो क्या पाप की क्रिया में जाएंगे? अभी है तो संसार में, तो संसार में रहेंगे तो फिर काम तो करना ही पड़ेंगे, तो तीव्र कसाई के करने से अच्छा है कि मंद कसाई के करो। हम ये एक्सप्लेनेशन कहाँ मांग रहे? हमने कब कही कि साहब छोड़ दो? मैंने एक कब कहा कि छोड़ना चाहिए? छोड़ने योग्य हैं, श्रद्धान का विषय है। और फिर क्रिया में जैसे छूटेंगे छूट जाएंगे। क्रिया के लिए तो उदाहरण ये दिया है कि ऊंचे चढ़े तो छोड़े और नहीं छोड़ हो तो वहीं रहे। टोडरमल जी ने खुद निर्देश किया कि नहीं किया कि स्वभाव की भूमिका बीच की भूमिका है, कि स्वभाव ग्रहण करने योग्य है कि हे छोड़ने योग्य है, कि नीचे गिरते दिखाए इससे परिणामों में और हीनता आए तो पकड़ के रखने योग्य है। भाई मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा तो क्या करूंगा कि पाप करूंगा, तो स्वाध्याय करने योग्य है। और शुद्धोपयोग होता दिखाए तो तत्काल छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य क्या? छूट जाता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अशुभ भाव छोड़ा जाता है और शुभ भाव छूट जाता है। ये सब नाना प्रकार के जो शब्द आडंबर है ना, हमने इसलिए क्रिएट की क्योंकि वो हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन देते हैं। जब छूट जाते हैं तो छूट जाएंगे, आप उन्हें क्यों जबरदस्ती छुड़ाना चाहते हैं? श्रद्धान में तो दिमाग में आनी चाहिए ना। छूटेंगे कब? छूटेंगे तो तब जब हमारे श्रद्धान में आ गए कि छोड़ने लायक हैं। जब तक हमारे श्रद्धान में यही नहीं आएगा। श्रद्धान में नेगेटिव चीज क्यों डालें? तो पॉजिटिव चीज डालें कि भाई आत्मा वीतराग भाव अनुसरण करनी होगी, तो चीज ऑटोमेटिक हे हो जाएगी। हम श्रद्धान में क्यों नेगेटिव चीज डालें? ये नेगेटिव चीज नहीं डाल रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव डाल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या क्या मोक्ष मार्ग नहीं। जब हम पॉजिटिव बात की चर्चा करेंगे तो नेगेटिव की चीज की चर्चा बाय डिफॉल्ट आएगी। जब हम शांति की बात करेंगे तो अशांति की चर्चा तो अपने आप आएगी। कि शास्त्रों में बहुभाग तो उसकी चर्चा है कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा ज्ञान रूप है। अब आत्मा कैसा है इसको बताओ और बताओ। तो जो आत्मा के स्वरूप को बताने की गाथा आगम में आई ना, उसमें 5 बार आत्मा को निगेटिव सेंस से बताया और 1 बार पॉजिटिव सेंस से बताया कि आत्मा क्या नहीं है, कि ये नहीं है, अरस है, अरूपम है, अगंधम है, अवक्तम है, चेतना गुण मसदम। ये एक बात अकेली कि चेतना गुण सहित है, और बाकी सब कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस राम से पकड़ रखा है। तो हमने मोक्ष मार्ग में अभी तक आश्रव को पकड़ रखा है। तो अब हमें मोक्ष मार्ग बतलाना है ना, तो छुड़वाना पड़ेगा ना कि भैया ये जो तुमने मोक्ष मार्ग के नाम पे पकड़ रखा है इसको छोड़। क्यों? जब तक उसको छोड़ेगा नहीं तो दूसरे को पकड़ेगा कैसे? तुमने गलत आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, तो जब तक तुम्हें ये पता नहीं पड़ेगा कि ये आदमी चोर नहीं है, हमने गलत आदमी को पकड़ रखा था, तो सही आदमी को कैसे ढूंढोगे? हमने मोक्ष मार्ग के नाम पे शुभ भाव को पकड़ रखा है। अब हम ये कहते हैं कि शुभ भाव मोक्ष नहीं है, तो आप कहते हो साहब उसकी नेगेटिव चर्चा मत करो। अरे नेगेटिव चर्चा नहीं करें तो आप उसको छोड़ोगे कैसे? और जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक सही मोक्ष मार्ग क्या है इसको पकड़ने की और चर्चा कैसे करोगे?
ये मुट्ठी तो इतना ही है ना, इसको भर लो चाहे इसको भर लो, तो इसको भरने के लिए इसको खाली करना जरूरी है, इसलिए उसकी चर्चा की जाती है। मैं समझता हूँ काफी विस्तार अपन ने से कर लिया। देखो आप पढ़ते हैं, तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण, ये तो फैक्ट है, और आगामी काल में उत्पन्न करें। वर्तमान दुख रूप है और वर्तमान दुख रूप है, इसलिए कर्म बंध के कारण। दुख रूप ना हो तो कर्म बंध के कारण नहीं है, और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में भी दुख उत्पन्न नियम से करेंगे। किसको फील होता है? वो लोग पूजा करते समय ये आगामी काल में दुख पैदा करेगी, किसको ख्याल में आता है? नहीं आता। हमें तो ये लगता है पुण्य बंधेगा, तो पुण्य बंधा ना, छूटा थोड़ी। अब हमने तो बंधने को मजेदारी मान रखी, तो हम क्या करें? कोई को कहोगे नरक जाओगे, नहीं जाना, स्वर्ग जाओगे, हाँ। तो नरक दुख रूप और स्वर्ग अच्छा, ये बंध तत्व संबंधी भूलेंगे तो क्या है? तदनंतर तुमने इसका बहुत अच्छे से विस्तार किया कि तू शुभ भाव करेगा तो उससे कर्म बनेगा, तो क्या मिलेगा? सामग्री मिलेगी, परिग्रह मिलेगा, और ये परिग्रह क्या है? पाप। तो पुण्य के फल में पाप मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब दुख ही मिला, पाप मिला, तो दुख, हाँ। दुख हो गया। देखो उन्हें ऐसा नहीं मानता, ठीक है, ये भूल हो गई। माने एक तो आकुलता सहित है, उन्हें ऐसा नहीं मानता। हाँ। आकुलता सहित क्यों है, इसका आगे का 1.5 लाइन में एक्सप्लेनेशन की। ऐसा नहीं मानता, और क्या करता है उल्टा, भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। अब ये भला जान जो लिखा ना, ये अशुभ आश्रयों के लिए नहीं लिखा, ये शुभ आश्रयों के लिए लिखा। अशुभ भी बहुत सारे लोग अशुभ को भी, वो परसेंटेज तो बहुत डाउन है। और मैं कह रहा हूँ जो मोक्षण प्रकाशक के 4थे अध्याय तक आ गया वो ऐसा नहीं मानता। हाँ। पढ़ तो वो रहा है, तो जो 4थे अध्याय की इस लाइन को पढ़ रहा है वो एक पाप भाव को भला नहीं मानता, वो पुण्य को भला मानता है। इसलिए ये लिख रहे हैं कि भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। अब देखो गजब बात, और दुखी तो अपने मिथ्यात्व कसाय भावों से है, और व्यर्था ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला, ये एक अलग चीज हो गई, एक नई बात आ गई समझ लो आसव तत्व की भूल में। अभी तो की परिणामों के एंगल से बात। अब जीव दुखी तो है अपने कसाय भाव से, लेकिन कसाय भाव को तो दुख का कारण जान करके मानता कि तुम हो इसलिए परेशानी है। जी आ जाते और काम बिगड़ जाता है। सही होगा, काम तो होने ही वाला था, बस लास्ट मोमेंट पे उनने उनसे फोन किया और उनने भांजी मार दी। तो दुखी कैसे हुआ? प्रभाव से। देखिए प्रभाव का कोई काम ही नहीं है। तेरे पाप का उदय ना होता, तेरे असाता का उदय ना हो, तो तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? तो अपने उदय की तो पहचान नहीं करता, वो संयोगों पे लठालठी करता है, संयोगों की ओर नाराज होता है, फिर उसमें ये राग, ये द्वेष, ये अच्छे, ये बुरे, ऐसा नाना प्रकार की अज्ञान की भाव का पोषण करता है। तो दुखी तो कैसे? अपने, ये बहुत मार्गे की बात है, इसमें कितना विस्तार किया जा सकता है कि दुखी तो है अपने कसाय भाव से, और अपने कसाय भाव को ना पहचान कर जगत को दुख का कारण मानता है। अब इसमें जितना विस्तार आपको करना करो, आप अपने सुबह से लेकर शाम तक की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने जो भी संयोग आपको सुख दुख के बने हैं, उन सब में आप मार्किंग करो कि मैंने दुखी काय से था, कि वास्तव में दुख तो अपने असाता के उदय का है, दुख तो अपने पाप का है। ये अपने पाप के उदय के कारण संयोग बुरे होते हैं, और नहीं तो कोई संयोग बुरा हो सकता है। और उदय से क्यों? जो प्रेजेंट टाइम के, एट ए टाइम के कसाय भाव है, उनसे दुखी है, उससे भी है। बिल्कुल ऐसी बात है कि दुख तो उसका है जो कसाय अंतर में उत्पन्न हुई है। कितना भी पाप का उदय बना रहे, तो क्या क्या दुख होगा? उसकी तो बात ही नहीं करता, लेकिन उसकी बात करता है। देखो श्री कंस से कि मरते मरते क्या हुआ, कहाँ तो अर्धनारायण चक्री, अर्धनारायण नारायण जो भी थे, ठीक है, और मरते समय क्या दशा हुई, माने कौन हैसियत क्या थी उनकी, सोचो तो आप। अच्छे अच्छे उनके सामने पानी भरते, और बाद में मरते समय जो शास्त्रों में कथन है कि पानी नहीं मिला, प्यासे मरे। अपने माता पिता को अपने घर से नहीं निकाल के ले जा सके, उनकी आंखों के सामने जल के मर गए। बोलो किसके? बलशाली आदमी के, पुण्यशाली वैभवशाली आदमी। क्यों? अब बोलो किसके कारण दुख? दुख तो अपने असाता का है, अगर है तो अपने कसाय भाव का है। तो कसाय भाव को तो ना पहचाने और संयोगों को कहे, तो बोलो ये अच्छी बात है, बुरी बात? ये आसव संबंध में ये समझ लो आज मेरा पहली बार उपयोग गया इस बात पे कि भावों के साथ साथ इन्होंने इसको इस एंगल से भी देखा
कि दुख का कारण तो वास्तव में वे कसाय के भाव हैं, लेकिन ये कसाय के भावों को दुख रूप ना देख करके संयोगों को दुख का कारण देखता है। अब इसमें दोनों बातें जोड़ लो, यहाँ इन्होंने दुख की कारण कही, अपन सुख दुख दोनों जोड़ लो। क्यों? सुख भी प्रकारांतर से दुख ही रूप है, इसलिए उसको भी जोड़ लो तो कोई बात सर, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार संयोगों को दुखदायक कहना, उसी प्रकार उदय को दुखदायक कहना एक ही बात, बिल्कुल एक ही बात है। क्योंकि दुखी तो वो एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम के कसाय भाव से दुखी है, उदय से थोड़ी दुखी है, तो उदय को दुखदायक मानना यह भी भूल है। परद्रव्य है, उदय भी परद्रव्य है। जिस प्रकार संयोग परद्रव्य है, ये समझ लो ये चीज है, वो कर्म का उदय, तो कर्म का उदय भी परवस्तु है। हाँ। और ये भी परवस्तु, तो परवस्तु उसको सुख दुख का क्या कारण है कि वो कुछ सुख दुख का कारण हो जाए तो तू स्वयं उस रूप इन्वॉल्व ना हो, तो इन्वॉल्व तो तू होता है, तो उस अपने इन्वॉल्वमेंट को तो देखता नहीं और परद्रव्य को देखता है। अब जैसे मान लो वही है ना सेठ जी का उदाहरण कि कांच का गिलास यहाँ रखा और पैर लग के टूट गया, तो भी नौकर पे नाराज होना, खुद से टूटे तो भी नौकर पे नाराज होना, और नौकर से टूटे तो भी नौकर पे नाराज होना। खुद से टूटे क्यों रे तूने हटाया क्यों नहीं, और नौकर से टूटे तो क्यों तू देख के क्यों नहीं चलता। एंगल बदल गया ना, क्यों? खुद की गलती देखनी नहीं ना, और खुद की गलती देखे तो दुख क्यों हो। एक तरीका इसी बात में से ये निकलता है कि फिर मोक्ष क्या है, कि इससे विरुद्ध सब वस्तु मोक्ष है। जो दुख का कारण है उससे विरुद्ध सुख का कारण है, कि आकुलता रूप है इनको ऐसा मान लो तो सुखी हो जाओगे। क्यों? आकुलता रूप मानोगे तो उनको करोगे नहीं। ठीक है, फिर संयोगों को दुख रूप नहीं मानोगे तो संयोगों में ज्ञाता भाव रखोगे तो तुम सुखी हो ही गए। देखो चलो, जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धांश से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। इसकी चर्चा दूसरे अध्याय में अपन जब दर्शन मोह कर्म की अवस्था थी ना, उसकी पे बहुत चर्चा की थी, और उसमें शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में इस बात पे अपन ने बहुत जोर दिया था कि भ्रम जनित दुख का दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। उस समय इस पे बहुत विस्तार किया था। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो टोडरमल जी का लेखन की स्टाइल भी देखो आप, वे चाहते तो क्रोध लोभ पे यहाँ बहुत लिख सकते थे क्योंकि पीछे लिख के आए। हाँ। लेकिन यहाँ उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की क्योंकि उसकी चर्चा हो गई, तो अपन भी अब उसका विश्लेषण नहीं करते। हाँ। आगे चलते हैं। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इस बात को अंडरलाइन करो। माने अगर आश्रव तत्व की भूल के पॉइंट निकालने हो ना, तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि मोह के उदय से आश्रव होते हैं, उनको स्वभाव मानता, कर्मोपाधि से नहीं मानता। एक। फिर दूसरा, मिथ्यात्व कसाय भाव अकुलता सहित हैं, वर्तमान दुख रूप हैं, आगामी कर्म एक कर्म बंध के कारण है, आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं मानता। ये 2। फिर तीसरा कि भला जानकर इसको छोड़ दो। फिर तीसरा, इन भावों का जैसा फल आएगा वैसा भाषित नहीं होता। ये अगला पॉइंट। क्यों? कि इनका भाव, इनका फल कैसा आएगा? दुख आने वाला है। आश्रव का फल क्या आएगा? दुख। आप ही थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहे थे। पूजन करी, मैंने आश्रव का, अब मैंने कहा पूजन का फल क्या आएगा? अब बोलो। भाई पुण्य बंधा ना। हाँ। तो पुण्य बंधने से क्या हुआ कि पुण्योदय में आएगा, तो पुण्योदय में आएगा तो क्या मिलेगा? संसार के मोक्ष, परिग्रह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, संसार मिलेगा। तो संसार सुख रूप के दुख रूप, दुख रूप। तो फिर दुख मिला ऐसा कहने में क्या ऐतराज है? क्यों डरते हो? कौन जोर से? व्याख्या उसकी अलग हो सकती है, लेकिन बात तो ऐसा ही है। सही है। तो जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। वे भगवान तुम्हारे भरोसे, शांतिनाथ भगवान की धारा करके तुम सुखी हो गए। का सुखी हो गए तुम? का सुखी हो गए? कि हे भगवान तुमने हमें पैसे दिलवा दिए, कि हे भगवान हमें बीमारी दूर करा दोगा। अरे भोंदूचंद, अगर शांतिनाथ भगवान की धारा करने से सुखी होते होते तो फिर कितने ऐसे मुनिराज हैं जिनको ऐसे अप्रिय प्रसंग झेलने पड़े, उनको क्यों झेलने पड़ते? सबसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीधी सीधी बात कह जाने से लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्रियाएं कर रहे थे वो भी छोड़ देंगे, इसलिए घुमा फिरा की बात कहो। हाँ, मैंने बुद्धू बनाने की बात करते रहो, सीधी बात मत करो। क्यों? क्योंकि टेढ़ा करके जो जैसे वो होता ना, नए शहर में जाओ, आपने कह दी तो मैं कड़क बात कह देता हूँ, नए शहर में जाओ,
और कोई ऑटो वाले से कहो कि भैया बापू नगर चलना है, तो है तो समझ लो 2 किलोमीटर का रास्ता उदाहरण के लिए, और ठीक है बाबूजी ले चलेंगे, लेकिन 7-8 किलोमीटर है, 200 रुपये लगेगा। अब उसको कम मालूम, ठीक है भैया ले चल। तो यहाँ से वो अजमेरी गेट ले जाए, वहाँ से फिर वहाँ ले जाए, वहाँ से फिर चौपड़ ले जाए, चौपड़ से फिर यहाँ घुमा के आधे घंटे बाद घुमा फिरा के यहाँ धर दे। क्यों? सीधी बात नहीं कहना। अच्छा, अब एक आध दिन वो कभी जाएगा, वो यहाँ से जाओ देखेगा यार ये तो ये बगल में ही है, तो क्या सोचेगा वो? यही सोचेगा ना बेवकूफ़ बनाया। फिर क्या होगा? इसलिए घुमा फिरा के बात कहना समझदारी नहीं है, सीधी बात कहना समझदारी है। तत्व की बात तत्व की जैसी कहने में क्या तकलीफ? हमें इस बात का डर है, अथवा तुम्हें इस बात का डर है कि लोग क्रियाएं छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाटनी साहब कई बार ऐसा कहते थे कि पुण्य करो तो मोक्ष स्वर्ग मिलता है, पाप करो तो नरक मिलता है। लेकिन सादिक 2000 सागर की जो त्रस्पर्याय का काल है, इसमें कितना स्वर्ग और कितना मोक्ष, कितना नरक, कि दुगना स्वर्ग और आधा नरक, इतना ही काल है ना। शायद 600 कुछ यहाँ और 1200 कुछ उधर है, ऐसे ही है लगभग। ज्यादा स्वर्ग में है ना, ज्यादा काल स्वर्ग का है। तो वो तो बाई डिफॉल्ट है, उसमें तुम्हारे करने का काम है। स्वर्ग का काल है ज्यादा, नरक का काल अपने आप कम है, तो क्या मतलब है? और फिर स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे इंपॉर्टेंट तो है कि उसका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष हो काम की बात तो वो है। स्वर्ग नरक तो 4 गति संसार में पंच परावर्तन में इस जीव को कितनी बार किए हैं वो करने हैं। इसलिए पंच परावर्तन में घुमाने की उपदेश देना, पंच परावर्तन का रास्ता खोल देना, ये कौन सी समझदारी है? तो तत्वी बात क्यों नहीं करना? वो ही करना, दूसरी बात नहीं करना। सही है। क्यों? मनुष्य पर्याय कितने समय के लिए मिली, और उतने काल में ये तत्व की बात तो करो मत, और घुमा फिरा के बात करो और इधर खत्म। ये सोचते हैं कि धर्म से दूर ना हो जाए, इस चक्कर में उसको धर्म से ही दूर किए रहते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि धर्म से दूर ना हो जाए, इस चक्कर में धर्म से दूर कर। तो धर्म के नाम पे आप क्या दे रहे हो? कि जो अधर्म है, ग्रहित मिथ्या तो दे रहे हो। क्यों? अब गणेश जी के पास जाने का निषेध क्यों किया? अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं हो सकती। और फिर तुम वही चीज कह लो, नहीं वो हमें महावीर भगवान, माने गणेश जी दें तो बुरी और महावीर भगवान दें तो अच्छी, ये क्या बात हुई? अरे हमारे महावीर भगवान भी नहीं देते और गणेश जी भी नहीं देते, इसलिए गणेश जी को भी कर्ता मानना है। जैसा पाप है वैसे ही पाप महावीर को भी कर्ता मानना है। ये बात पचने में बहुत मुश्किल है, थोड़ी हाजमोला खाना। देखो ये है ना, इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। माने ये मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, इनका जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं, मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं। वहां कम अधिक आकुलता होती है, अधिक कम आकुलता होती है। हाँ, क्योंकि नरक पहले लिया ना इसलिए अधिक, और स्वर्ग बाद में लिया इसलिए कम। टोडरमल जी का लेखन की स्टाइल। ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। और अंत में टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया मनोविज्ञान, बुरे नहीं लगते शुभ भाव के लिए कह रहे हैं। तो हाँ, और एक बहुत बढ़िया मनोविज्ञान का तर्क दिया। कारण यह कि अपने किए भाषित हैं तो बुरे कैसे लगे। दूध खुद से उफन जाए तो ध्यान नहीं रखा था, और तुमसे उफन जाए तो क्यों ध्यान नहीं रखते। बस वही मनोविज्ञान है कि खुद से जो काम हो जाए गलत तो हमें उसका जस्टिफिकेशन दिखाई देता है, और कोई दूसरा कर दे तो हमें उसकी नालायकी दिखाई देती है। ये तर्क है कि अपने किए भाषित तो होते हैं, इसलिए उन्हें बुरा कैसे माने। खुद ने किए तो अब कैसे कहे कि मैंने गलती करी। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मैं स्वाध्याय कराने वाला हो गया तो मैं स्वाध्याय को कैसे कहूँ कि वो संसार का कारण है। पूजा कराने वाला हो गया तो कैसे पूजा को कह दूं कि वो संसार का कारण है। बहुत कठिन काम है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। तो आश्रव दुखकार हैं, वो कैसे? घनेरे। अब यहाँ ये नहीं कहा कि पाप आश्रव दुखकार घनेरे, तो आश्रव कॉमन कही ना। और फिर बुद्धिवंत माने सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, उनको निर्वेरे, वे उनको छोड़ देते माने उनको ये संसार के कारण ऐसा मानते हैं। छोड़ देते माने क्रिया में छोड़ने की बात है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ क्रिया में ग्रहण त्याग का उपदेश ही नहीं है। क्रिया में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी कक्षा रत्न साहब का चार है। यहाँ मान्यता में क्या होना चाहिए इसकी चर्चा बहुत गहराई के साथ की जा रही है। मैं समझता हूँ काफी बात क्लियर। एक बार अब जल्दी से आप 1 मिनट में इसका पूरा सार बता दें। इस प्रकार इसका उपसंहार ये है कि आश्रव तत्व की भूल क्या है। कि आश्रव तत्व की भूल का सेंटर आइडिया यह है
कि यह आश्रव में कुछ आश्रवों को बुरा, कुछ आश्रवों को भला मानता है, जबकि आश्रव सारे दुख के कारण हैं, बुरे हैं। अब ये आश्रव बुरे क्यों हैं? क्योंकि वे संसार के कारण हैं, अथवा जो आश्रव हैं वे आकुलता के कारण हैं, दुख के कारण हैं, और उनको वह उनमें दुख का कारणपना दिखाई देता नहीं। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और अंतिम बात कहें तो उनका जैसा फल आता वैसा उसको महसूस नहीं होता। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। जो जहाँ से कर्ता कर्माधिकार प्रारंभ किया, तो जो गाथाएं प्रारंभ की, जावण वेदी विशेषम तरंतु आधा सवाण दौड़म, कि आत्मा और आश्रव में विशेषांतर जान लो। हाँ, जानना ही समल संबर है। तो सबसे पहले इन दोनों में विशेष अंतर है। विशेष अंतर जानना, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, दोनों के कारण अलग अलग हैं, दोनों के फल अलग अलग हैं। ये सारी चर्चा हमने बहुत मार्मिक चर्चा आश्रव तत्व संबंध में की। अब बंध तत्व की संबंधी क्या चर्चा है, अब आज से हम आपको एक नया टास्क दे रहे हैं कि आप जो क्लास सुनते हैं, क्लास सुनने के बाद आप इसके नोट्स बनाते होंगे। हम ऐसी आशा करते हैं आप ज़रूर उनके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाकर हमारा जो नंबर है उस पर हमें ज़रूर भेजें, जिससे हम वाकई के ग्रुप पर भेजें तो और लोग भी उसका लाभ ले सकें। और आगे आपको ध्यान रहे कि आपने अब एग्ज़ाम आने वाला है, क्विज आने वाली है, तो वापस आप 30 मिनट की 1 घंटे क्लास फिर नहीं सुन पाएंगे, आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो आप नोट्स देखेंगे तो आपका बहुत रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो एक तो आप नोट्स बनाएं, और उस क्लास में से कोई प्रश्न हो तो वो उसी नोट्स के नीचे लिख दें, तो हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वो हमें पहले से पता चल जाएगा कि इस विषय में आपके क्या प्रश्न थे, तो हम वो प्रश्न भी ले लेंगे। तो ये क्लास आज आप सुनेंगे, और आज ही रात को सुनने तक, रात तक या दिन तक हमें भेज दें, तो अगली क्लास में हम उसको शामिल कर पाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।